नमस्कार मित्रों। पिछले हिस्से में हमने समझा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं टिकता, बल्कि सोच और आदतों से टिकता है। अब सवाल है कि वह एक असली गलती क्या है, जिसकी वजह से पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी गलती है बिना सोच समझ के खर्च करना और पैसे की कदर ना करना। अधिकतर लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसे संभालने पर ध्यान नहीं देते। जब पैसा आता है तो लोग सोचते हैं कि अभी खर्च कर लेते हैं, बाद में फिर आ जाएगा। यही सोच धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, और फिर चाहे कितना भी पैसा आए, वह टिकता नहीं। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम कमाते हैं, फिर भी उनके पास बचत होती है, और कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, फिर भी हमेशा खाली रहते हैं। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं है, फर्क आदत का है। जो इंसान पैसे को रिस्पेक्ट देता है, वह हर खर्च सोच समझकर करता है। वह जरूरत और चाहत में फर्क समझता है। लेकिन जो इंसान बिना सोचे खर्च करता है, वह धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कमजोर कर देता है। अब एक और गहरी बात समझो। पैसा सिर्फ बाहर से नहीं जाता, बल्कि अंदर की कमजोरी से भी जाता है। अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो पैसा कभी टिक नहीं सकता। इम्पल्सिव बाइंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ दिखा और तुरंत खरीद लिया, बिना यह सोचे कि इसकी जरूरत है या नहीं। यह आदत धीरे धीरे आपकी सेविंग खत्म कर देती है, और आपको पता भी नहीं चलता। अब एक और मिस्टेक है जिसे लोग समझते ही नहीं, और वह है कंपैरिजन। दूसरों को देखकर खर्च करना। अगर किसी के पास कुछ है तो हमें भी चाहिए। यह माइंडसेट सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसमें आप अपनी जरूरत नहीं देखते, बल्कि दूसरों की लाइफ कॉपी करते हैं, और यही आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल देता है। अब एक और हिडन रीजन है, प्लानिंग का ना होना। अगर आपको यह ही नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो वह टिकेगा कैसे? सक्सेसफुल लोग हर खर्च ट्रैक करते हैं। वे जानते हैं कि उनका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग बिना हिसाब के खर्च करते हैं, और फिर महीने के अंत में सोचते हैं कि पैसा गया कहाँ। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है, लेकिन अभी भी एक सबसे गहरी गलती बाकी है, और वही असली कारण है, जो पैसा आने के बाद भी उसे रोक नहीं पाती। अगले भाग में हम उस माइंडसेट को समझेंगे, जो या तो आपको अमीर बना सकता है, या हमेशा स्ट्रगल में रख सकता है। अगर आप सच में चाहते हो कि पैसा आपके पास टिके, अब तक आपने समझ लिया कि बिना सोच समझ के खर्च करना और पैसे की कद्र ना करना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अभी भी एक बहुत गहरी बात बाकी है, जिसे समझे बिना बदलाव पूरा नहीं होगा। पैसा सिर्फ आपके हाथों से नहीं जाता, बल्कि आपकी सोच से भी जाता है। अगर आपके दिमाग में यह बिलीफ है कि पैसा टिकता नहीं है, तो सच में वह टिकेगा ही नहीं, क्योंकि आपका हर डिसीजन उसी बिलीफ के अनुसार होगा। अगर आप सोचते हो कि पैसा तो खर्च होने के लिए ही होता है, तो आप उसे बचा ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप यह मानते हो कि पैसा संभालने के लिए होता है, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। अब एक और चीज समझो, फियर और एक्साइटमेंट दोनों ही पैसे के दुश्मन हैं। जब पैसा आता है तो कुछ लोग एक्साइटमेंट में खर्च कर देते हैं, और जब पैसा कम होता है तो फियर में गलत डिसीजंस लेते हैं। दोनों ही सिचुएशन में नुकसान होता है। सक्सेसफुल लोग इमोशन से, नहीं लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। वे हर खर्च से पहले रुकते हैं और सोचते हैं कि यह सही है या नहीं। अब एक और हिडन पैटर्न है, आप इंस्टेंट हैप्पीनेस। लोग तुरंत खुशी पाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन यह खुशी बहुत छोटी होती है, और बाद में रिग्रेट बन जाती है। रियल हैप्पीनेस तब आती है जब आपके पास स्टेबिलिटी होती है, जब आपको यह टेंशन नहीं होता कि कल क्या होगा। अब एक और मिस्टेक है, इनकम बढ़ने के साथ खर्च बढ़ा देना। जैसे ही पैसा थोड़ा ज्यादा आता है, लाइफस्टाइल बदल जाता है। नई चीजें, नई आदतें, अननेसेसरी खर्च, और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। पैसा आता है और चला जाता है। लेकिन अगर आप इनकम बढ़ने के बाद भी अपनी आदत सेम रखते हो, तो धीरे धीरे वेल्थ बनती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ, डिसिप्लिन ही असली अमीरी है। अगर आपके पास कंट्रोल है तो आप कम पैसे में भी स्ट्रांग रह सकते हो, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो ज्यादा पैसा भी बेकार है। अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। और जब तक आप अपने अंदर को नहीं बदलोगे, तब तक बाहर कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अभी भी एक फाइनल माइंडसेट बाकी है, जो इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करता है, और वही तय करेगा
कि आप आगे ग्रो करोगे या हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। अगले पार्ट में हम उसी माइंडसेट को समझेंगे जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अगर आप सच में बदला चाहिए, अब तक आपने समझ लिया कि पैसा टिकने की समस्या सिर्फ कमाई की नहीं बल्कि आदतों और सोच की है। अब हम उस सबसे बड़े फर्क को समझते हैं जो अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच होता है। अमीर और गरीब इंसान में फर्क पैसा नहीं बनाता बल्कि सोच बनाती है। गरीब माइंडसेट हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है, जबकि अमीर माइंडसेट लॉन्ग टर्म सोचता है। गरीब इंसान तुरंत खुशी चाहता है, इसलिए वह पैसा आते ही खर्च कर देता है। अमीर इंसान इंतजार करता है और अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचता है। यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। अब एक और फर्क समझो। गरीब माइंडसेट पैसा देखकर एक्साइटमेंट में आ जाता है और अमीर माइंडसेट पैसा देखकर प्लानिंग करता है। गरीब सोचता है अब मैं यह खरीद सकता हूं। अमीर सोचता है कि इस पैसे से मैं और पैसा कैसे बना सकता हूं। अब एक बहुत जरूरी बात, गरीब इंसान इनकम पर फोकस करता है, अमीर इंसान एसेट्स पर फोकस करता है। इनकम से आप सरवाइव करते हो, लेकिन एसेट से आप ग्रो करते हो। अगर आप सिर्फ कमाने पर ध्यान दोगे तो पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर आप एसेट्स बनाओगे तो पैसा खुद आपके पास आएगा। अब एक और हिडन ट्रूथ, गरीब माइंडसेट रिस्क से डरता है और अमीर माइंडसेट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे रिस्क लो, बल्कि सीखो, समझो और फिर डिसीजन लो। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, गरीब इंसान दूसरों को देखकर डिसीजन लेता है, अमीर इंसान खुद की सिचुएशन देखकर डिसीजन लेता है। कंपैरिजन आपको हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है। अब एक सबसे पावरफुल बात, अमीर माइंडसेट पेशेंस रखता है, गरीब माइंडसेट जल्दी हार मान लेता है। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, यह धीरे धीरे बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, कंसिस्टेंसी से बनती है। अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि पैसा क्यों नहीं टिकता, क्योंकि माइंडसेट सही नहीं होता। लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज बाकी है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेगी, और वही तय करेगी कि आप सच में बदलोगे या नहीं। अगले पार्ट में हम उस फाइनल हैबिट को समझेंगे जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। अगर आप सच में चाहते हो कि पैसा आपके पास टिके, अब तक आपने समझ लिया कि पैसा क्यों नहीं टिकता और माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज है वह एक हैबिट जो इस पूरी नॉलेज को रियलिटी में बदलती है। यह हैबिट है कंट्रोल और ट्रैकिंग। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। सबसे पहले आपको अपने हर खर्च को समझना होगा। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, यह जानना जरूरी है। जब तक आपको यह पता नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं बदल सकते। सिंपल सा रूल है, जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। अगर आप रोज अपने खर्च को ट्रैक करते हो तो धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि कहाँ अननेसेसरी खर्च हो रहा है और वहीं से चेंज शुरू होगा। अब दूसरा स्टेप है बजट बनाना। बजट का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बल्कि डायरेक्शन होता है। यह आपको बताता है कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए। अगर आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, तो आपका कंट्रोल अपने आप बढ़ जाता है। अब तीसरी हैबिट है सेविंग पहले करना। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन यह तरीका कभी काम नहीं करता। आपको पहले सेविंग करनी होगी और फिर बाकी पैसे से खर्च करना होगा। यह छोटा सा चेंज आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। अब चौथी हैबिट है अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना। हर चीज खरीदना जरूरी नहीं होता। आपको हर बार खुद से पूछना है कि क्या यह सच में जरूरी है। अगर जवाब नहीं है तो उसे अवॉइड करना सीखो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। एक दिन ट्रैक करने से कुछ नहीं होगा, एक हफ्ता बजट बनाने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इसे रोज करते हो तो धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाएगी। अब एक डीप ट्रूथ, डिसिप्लिन टेम्पररी पेन देता है लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है, और लैक ऑफ डिसिप्लिन अभी खुशी देता है लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम देता है। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। अब धीरे धीरे पिक्चर पूरी क्लियर हो रही है, लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज बाकी है जो इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करेगी, और वही डिसाइड करेगी कि आप इस नॉलेज को यूज करोगे या सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे।
अगले पार्ट में हम उस फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आप सच में चाहते हो कि पैसा आपके पास टिके और ग्रो करे, अब तक आपने सब समझ लिया कि पैसा क्यों नहीं टिकता और उसे कैसे संभालना है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात है डिसीजन। नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन चेंज वही लोग करते हैं जो डिसीजन लेते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी पुरानी आदतों के साथ रहना चाहते हो या नई आदतें अपनाना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, तो आप फिर वही करोगे जो हमेशा करते आए हो, और रिजल्ट भी वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। अब एक सिंपल ट्रूथ समझो, आपकी जिंदगी आपके डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। आप रोज जो करते हो वही आपकी फ्यूचर बनाता है। अगर आप आज से कंट्रोल रखना शुरू करते हो, खर्च सोच समझकर करते हो, सेविंग को प्रायोरिटी देते हो और कंसिस्टेंसी रखते हो, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक छोटा सा कमिटमेंट खुद से करो कि आप आज से अपने पैसे की रिस्पेक्ट करोगे, हर खर्च सोच समझकर करोगे और अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनोगे। यही एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखना, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना असली कला है। जिस दिन आपने यह सीख लिया, उस दिन से पैसा आपके पास टिकना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।